हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के लिए। 3 दिए थे क्वेश्चंस आपको, ठीक है। उसमें से मैंने एक करा दिया था, जब पेपर डिस्कशन करा था उसमें से एक क्वेश्चन करा दिया था, बाकी 2 रिमेनिंग बच गए थे। तो देखो उसको भी आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे ये पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है इसको इवेलुएट करके सॉल्व करना है, मतलब बताना इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, तो जो बच्चे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे मतलब लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वाली वीडियो देखें, वहां से उनको पता चल पाएगा कैसे क्वेश्चंस करते हैं और कौन कौन से रूल अप्लाई किया जाता है। तो ठीक है, तो यहां पर देखो कैसे करना है। देखो इसका मतलब 0.6 की पावर 0, मतलब किसी चीज की पावर 0 करते हैं, समथिंग की पावर 0 मतलब वो हमेशा 1 देगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमेशा 1 देगा, ठीक है। ये हमेशा 1 देना, मतलब किसी भी चीज की पावर अगर 0 करते हैं वो हमेशा 1 आएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, देखो पावर में क्या है -1 है, तो उसको अगर मान लो ऐसे लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि पावर 1। क्लियर, हमने रूल बताया था a की पावर -m, क्या लिख सकते हो 1/a की पावर m, ठीक है। तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इसको देखो डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 1/3/8 की पावर 1, ठीक है। माइनस था तो डिनोमिनेटर में लिख दिए तो प्लस हो जाएगा। अब ये देखो ये क्या 3, अब इसको देखो इसको कन्वर्ट करो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसकी पावर 1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/-1 की पावर -1, ठीक है। ये -1 था तो डिनोमिनेटर में इसको लिखेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में, माइनस को हमने पहले प्लस कन्वर्ट किया। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दो, अब क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी पावर 1 करेंगे, किसी भी चीज की पावर 1 करेंगे तो वही आइडेंटिटी आएगी। मतलब सपोज के 2 3 5 की पावर 1 क्या देगा 2 3 5 देगा, मतलब समथिंग की पावर 1 समथिंग ही देगा, मतलब 2 0 20 की पावर 1 मतलब 20 ही देगा। तो इस पर 1 है तो वही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है। आए समझ में। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो इसको देखो, इसमें भी पावर 1 है तो वही देगा हमें। अब देखो इसको ऐसे ही एक बार लिख लेते हैं 3/8 और ये 3 की पावर 3, इसको ऐसे ही रहने दो अभी 2 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर वैसी है तो हम क्या लिख सकते हैं -1/3, ठीक है। इसको ऐसे ही अभी लिख के रखो, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते हुए चलेंगे हम, ठीक है, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं 1 - इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/100 1/10 लिख सकते हैं। क्लियर है, इसको हमने ठीक। अब देखो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, अब इसको कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 8/3 आ जाएगा। देखो 1/3/8 था तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा 8/3। अब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, देखो ये डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करके ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई, और फाइनली माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा तो कंप्लीटली माइनस बन जाएगा 1। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा 1 माइनस, अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। 10/1 10 ही होगा, ठीक है। आई बस मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है 2 की पावर 3 ही है और ये 2 की पावर 3, तो लिख लेते हैं 2 की पावर 3 एंड 3 से एक देखो 3 से 3 काट दो तो क्या बचेगा 3 की पावर 2 बचेगा, और ये 2 की पावर 3 -3, तो ये क्या देगा, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्या देगा -9, ठीक है। और ये क्या बचा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बचा -9, तो -9 ये तुम्हारा 3 है, -9 डिवाइड बाई ये कितना 9 - 3, ये देगा -9 डिवाइड बाई, और ये 9 - 3 6 देगा, तो फाइनली क्या 3 से कट करो तो -3/2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई का समझ में बहुत आसान था, कुछ था ही, एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी कर देखो, तो नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे, ये क्या है, ये अंडर रूट में है तो इसको ब्रेक किया जा सकता है, मतलब a/b, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √a/√b,
ठीक है, इसको ब्रेक किया जा सकता है। तो इसको मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ √1 डिवाइड बाई √4 प्लस, अब ये देखो माइनस में है तो पावर को चेंज करें तो 0.01 की पावर 1/2। अभी हमने बताया a की पावर माइनस m को क्या लिखेंगे 1/a की पावर m। तो पावर निगेटिव था तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो गया। माइनस 27 मतलब 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 3 लिख दिया। 3 की पावर 3 मतलब 27 देता है। अब यहाँ देखो ये क्या हो गया 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2 देगा प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/100, 100 लिखा जा सकता है की पावर 1/2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, आसान है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर देखो 3 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कौन सा रूल अप्लाई किया, a की पावर m की पावर m क्या देगा a की पावर mn, ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1/2। अब ये देखो इसको क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/1 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है 10 की पावर 2, और ये क्या होगा 3 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। 1/2 प्लस, अब ये देखो 1 ये देखो 1 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 10 की पावर 2 1/2, ठीक है। दोनों का पावर चला आएगा, ये डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये प्लस के बराबर में है, ठीक है 1/2, ठीक है। और ये कितना देगा 9 देगा, ठीक है। ये 1 होगा और ये कितना बदले देगा, देखो 1/2 प्लस 1/1 ये आएगा, 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही देगा, और ये क्या देगा 10 की पावर 2 1/2, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 9, तो ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 1/2। अब ये देखो ये 10 बचा, तो इसको देखो सही से, यहाँ पे बच्चे बड़ा गड़बड़ी करते हैं, यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी करते हैं, देखो 1/2। अब ये क्या होगा न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ये 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या देगा, ये ऊपर प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है माइनस 9। क्लियर है स्टूडेंट। तो 10 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 1/2, 10 में से 9 माइनस क्या 1, तो ये फाइनली सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 2, मतलब ये आ जाएगा आपका 3/2, इसका आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है, इसका आंसर 3/2 आ जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं सिस्टमेटिक वे में। और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। तो देखो ऐसे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप सिंप्लीफाई करके हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो कैसे करते हैं इसको, तो पहले 9 को तो बाहर ही रहने दो 9। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर क्यूब है, लिख सकते हैं 1/3, 4 की पावर क्यूब करेंगे तो हमारा 64 देगा। और ये 5 की पावर क्यूब लिख सकते हैं कि 1/3 की होल पावर कितनी है, होल पावर ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, होल पावर 3 है की पावर 1/4 है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो अब क्या हमने किया, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब देखो प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो 9 4 की पावर क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 इंटू 1/3, ठीक है। और फिर 5 की पावर 3 1/3, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/4। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या देगा हमें 9 प्लस, अब देखो ये ब्रैकेट में रखो, ये क्या हो जाएगा 4 + 5 कितना देगा 4 आ गया 5 9 दे देगा ये हमें। तो यहाँ 4 + 5 क्या दे देगा 9, ठीक है। यहाँ देखो 9 और ये क्या देगा 9 इंटू 9 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, की पावर 1/, क्योंकि देखो ये 9 हो गया 9 की पावर 3 1/4 दे देगा। तो ये हमें फाइनली क्या देगा 9 की पावर 4 हो जाएगा, ये 1 है, ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, 9 की पावर 4 हो जाएगा की पावर 1/4। तब क्या हो जाएगा 9 की पावर 4 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा 9 की पावर 1 मतलब 9 दे देगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट ऐसे ही करना होगा। देखो और भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना होता है। तो देखो स्टूडेंट इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन अभी कर लेंगे और इसको एक कर लेते हैं पहले। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बहुत आसान हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2 की पावर 3/2। अब ये क्या हो जाएगा इंटू 3, और 5 की पावर 0 मतलब सब किसी भी चीज की पावर 0 करेंगे क्या 1 देगा, इंटू 1 हो जाएगा माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/81 की पावर 1/2। तो पावर माइनस था तो हम क्या कहें a की पावर माइनस हम क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर m, ऐसे कम दिया। तो ये पूरा a का काम कर रहा है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 के डिनोमिनेटर में। इतनी बात समझ में आ रही है।
और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3/2। क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगा -3 और ये क्या माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे 1, अब देखो 1 की पावर 1/2 और ये इसको क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 2 की पावर 1/2, मतलब 81 को क्या लिख ले 9 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये देखो काटो इसको 3 की पावर 3 -3। अब ये क्या देगा आपको 1 की पावर समथिंग कुछ भी करो 1 ही आएगा। अब ये देखो पावर ऐड होगा, देखो 2 इंटू 1/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या देगा 27 -3। अब ये क्या देगा 1/9 देगा, होगा। तो ये देखो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा। अगर हम इसको देखो ये क्या है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर बन जाएगा, तो 27 -3 और ये क्या देगा ऊपर चल के 9 देगा, तो फाइनली क्या है 27 माइनस और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 माइनस 12 कर तो 15 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 15। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर 15 आ जाएगा। आई बस समझ में। तो देखो अब ये तो इस टाइप के क्वेश्चन तो कर लोगे, अब बहुत प्रैक्टिस कर लिया हमने इस टाइप के क्वेश्चंस। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब वो देगा फाइंड द एक्स, सब में एक्स बताना है, ये तीनों में, इसमें भी एक्स बताना है, इसमें भी एक्स बताना है, इसमें भी एक्स बताना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप की भी क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि जब तक हम हर टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पेपर में आएगा तो आप सोच सकते हैं कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने किए हैं, तो कर सकते हैं आप। देखो ये जैसे ये है तो क्या है 27 की पावर x है और 9 3 की पावर x, हमें बताना है x की वैल्यू, मतलब x के किस वैल्यू पे ये वैलिड होगा, मतलब इक्वल होंगे। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं क्रॉस। अभी आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं x और 9 की पावर 3x, ये रहने दिया ऐसे। क्लियर? अब आप देखो 3 की पावर क्या, इसको मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये 9 की पावर 3x। अब हमने यहाँ पे ये काम किया a की पावर m की पावर n, क्या a की पावर mn यही होता है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 की पावर क्या हो जाएगा 3x इंटू 3 की पावर x 9। देखो बेस इक्वल है, पावर ऐड होगा, तो 3 की पावर देखो 3 की पावर क्या होगा 3x प्लस x होगा, बेस इक्वल था तो पावर ऐड हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, तो ये जाएगा 3 की पावर 4x और 3 की पावर 2। अब देखो बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर को इक्वल किया दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो 4x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2/4, मतलब x इक्वल टू फाइनली क्या है 1/2 आ गया। ठीक है, तो x हमारा क्या आ गया 1/2 आ गया। आई बात समझ में स्टूडेंट? ठीक है, अब नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। ये तो आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, फर्स्ट का 1/2 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, बहुत आसान है स्टूडेंट, प्रैक्टिस आप करते रहिए। अब जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहता है वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकता है। जैसे ये देखो 2 की पावर 5x है, डिवीजन में दे रखा है 2 की पावर x इक्वल टू क्या है फिफ्थ रूट, ये फिफ्थ रूट है 20 की पावर फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट का मतलब क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो डिवीजन में तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5x डिवाइड बाई 2 की पावर x लिखा जा सकता है। और ये क्या होगा 2 की पावर 20 1/5 ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ देखो ये देखो बेस इक्वल है, जैसे हमने पढ़ा था a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, क्या लिखेंगे a की पावर m माइनस से लिखेंगे, तो यहाँ पर वही रूल अप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा 2 की पावर 5x माइनस x। ठीक है, बेस इक्वल था तो पावर माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अभी क्या हो जाएगा 2 की पावर ये 4 टाइम में कैंसिल होगा, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 4x आ गए और 2 की पावर 4। अब देखो बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/4, x इक्वल टू हमारा 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत आसान था ये भी। नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या दे रखा है। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पावर को सबको इक्वेट कर देते हैं। देखो 3 की पावर x हो जाएगा, ये 5 की पावर x होगा, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा 5 की पावर 2x और ये 3 की पावर 2x। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3। ठीक है, अब यहां देखो, अब यहां पर हम ये काम करेंगे कि 5 की पावर को और x की पावर को कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, देखो इसको नीचे लेके आओ, इसको ऊपर लेके जाओ, तो क्या आएगा, देखो इसको ऊपर लेके जाओ
तो 5 की पावर 2x और इसको ऊपर लेके जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? 3 की पावर 2x था, इसको नीचे लेके तो पावर माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? नहीं तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 की पावर 2x था, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 5 की पावर माइनस एक्स होगा। ठीक है? अब देखो 3 की पावर 2x था, इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या देगा 3 की पावर माइनस एक्स, और ये 5/3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है? कंबाइन करके लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखो ये क्या देगा, पावर बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगा, ये प्लस है ये माइनस है तो क्या होगा 5 की पावर 2x माइनस एक्स, और ये 3 की पावर 2x माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 5/3 की पावर x। ठीक है? सॉरी 3 है। अब यहाँ पे देखो ये क्या देगा 5 की पावर x हो जाएगा, और ये 3 की पावर x होगा, ये 5/3 की पावर 3। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये इसको कंबाइन करके 5 की पावर 3 की पावर x लिख सकते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा 5/3 की पावर 3 हो जाएगा। देखो बेस इक्वल हो गया, तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो बेस इक्वल होगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनली 3। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई। ठीक है स्टूडेंट? तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखो स्टूडेंट इसमें भी x ही फाइंड आउट करना, फाइंड x। ठीक है? फाइंड x करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो पहला सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को बैलेंस करना है। मतलब जैसे ये 5 की पावर है और 3 की पावर, तो यहाँ पर भी 3 की पावर एंड 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं। अब देखो जैसे 5 की पावर x है, 5 की पावर x माइनस 2 एंड 3 की पावर 2x माइनस 3 है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 27 करके देखो, तो ये आएगा 135 ही देगा। करके देखिए आप। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो ये क्या 5 की पावर x माइनस 2 एंड 3 की पावर 2x माइनस 3। अब ये हो जाएगा 5 की पावर 1, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा। आएगा समझ में? तो अब यहाँ पे देखो ये भी 5 इंटू 3 के फॉर्म में आ रहा है, ये भी 5 इंटू 3 के फॉर्म में आ रहा है, तो बेस इक्वल आ रहा है। करस्पॉन्डिंग बेस को इक्वेट कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग बेस को इक्वेट करेंगे तो इसकी पावर देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन है, दिस वन इक्वल टू दिस वन है, तो इनकी पावर को इक्वेट कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस आती है जब इक्वल का साइन आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो बेस इक्वल है तो उनकी पावर को इक्वेट कर लिया जाता है, चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे सिंगल हो। तो देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है? तो है, तो इसकी पावर क्या है 1 है, और इसकी पावर क्या है, तो इक्वेट कर लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है? तो दोनों से हमारा 3 ही आएगा। करके देखो जैसे इसमें क्या 3 की पावर क्या है 3, और यहाँ पर 3 की पावर क्या है, तो इक्वेट कर लेंगे, इक्वेटिंग द 3, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये 3 देगा। ठीक है? तो 2x इक्वल टू देखो इसको इधर लेके आओ 3 प्लस 3 क्या देगा 2x इक्वल टू ये आपका 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6/2 मतलब x इक्वल टू 3 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो ये भी हो गया। आई बात समझ में? बहुत आसान है। देखो एक ये भी है, इसको भी कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 एंड 5 के प्रोडक्ट में है, तो इसको भी उसी फॉर्म में बनाना होगा, बनेगा ही वैसी फॉर्म में, अगर नहीं बनेगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो जैसे 2 की पावर x माइनस 7 एंड 5 की पावर x माइनस 4, तो इसको देखो सिंपल आपका 2 इंटू 625 बन रहा, करके देखो 2 इंटू 625। ठीक है? मतलब 620 का डबल 1250 है। देखो अब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 7 एंड 5 की पावर x माइनस 4, तो 2 की पावर 1 हो गया, और ये किसका है 5 की पावर 4 की पावर है। करके देख लीजिए 5 की पावर 4, देखो 5 की पावर 3 आपको कितना देता है 125 देता है, 125 इंटू 5 625। ठीक है? अब देखो 2 की पावर 1, अब देखो सेम सिचुएशन आ गया, तो यहाँ पे भी क्या है 2 की पावर x माइनस 7 और 2 की पावर 1 है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो बेस इक्वल है तो पावर को इक्वेट कर लेंगे, तो x माइनस 7 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 1, x इक्वल टू आपका 8 आ जाएगा। ठीक है? सेम सिचुएशन इसके लिए भी, ये 5 है ये 5 है, पावर को इक्वेट कर लो, x माइनस 4 तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए।